Hello everyone. So we are solving the examples of the chapter solutions, and today we will discuss the second last example of this chapter, which is example number 12. So the example is 2 gram of benzoic acid C6H5COOH dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equals to 1.62 K. तो क्या करेंगे बेटा, जो जो आपको चीजें यहाँ पर गिवन है उनको हम साथ साथ नोट डाउन करेंगे. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. तो यहाँ पर W2 कितना हो जाएगा बेटा, W2 इज 2 ग्राम्स एंड W1 इज बेंजीन का मास कितना दिया है आपको 25 ग्राम्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू 1.62 केल्विन. मतलब ये आपको दिया है डेल्टा TF, इसकी वैल्यू कितनी बेटा 1.62 केल्विन. ओके, नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है आपको, मतलब KF. व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डायमर इन सॉल्यूशन. आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड. तो यहां पर हम KF की वैल्यू भी लिख लेंगे, KF इक्वल्स टू 4.9 केल्विन kg पर मोल. क्लियर. अब परसेंटेज एसोसिएशन किसके लिए निकालना है आपको, बेंजोइक एसिड के लिए. तो यहां पर अगर हम रिएक्शन लिखें तो रिएक्शन क्या होगी, आपके पास है ये C6H5COOH और क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन. एसोसिएशन का मतलब है दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे. तो ये हो जाएगा C6H5COOH होल ट्वाइस. क्लियर, इतनी बात समझ आ गई. ओके, अब क्या करना है, देखो हमें यहां पर परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है बेटा. तो हम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम कि आपने स्टार्टिंग में लिए थे इसके 1 मोल. तो अगर हम रिएक्शन से देखें तो जब आप इसके 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ पे 1 मोल मिलेगा, या फिर हम कहें अगर 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना देंगे. क्लियर. तो 1 मॉलिक्यूल अगर होगा तो प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको 1/2. ऐसे ही अगर हम कहें कि जो इक्विलिब्रियम है उस पर X पार्ट एसोसिएट हो गया है, कितना बेटा X पार्ट. तो यहां पर बचेगा कितना 1 - X और यहां पर बनेगा कितना 1 से बन रहा है 1/2. तो यहां से अगर X पार्ट एसोसिएट हुआ तो कितना बनेगा बेटा X/2. ये कब है, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम पर. इतनी बात समझ आई. ओके, अब क्या करेंगे, देखो हम निकालेंगे बेटा टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम. कितना हो जाएगा, सबको ऐड करो, 1 - X प्लस X/2 इक्वल्स टू 1 - X/2. ठीक, ये हम क्यों कर रहे हैं बेटा, इतनी चीजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन. तो अगर हमें यहां से ये X की वैल्यू पता चल जाएगी तो 1 में से X एसोसिएट होगा तो 100 में से कितना होगा ये हम निकाल पाएंगे. ठीक है, तो यहां से अब आपके पास आ गए टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम. हम कैलकुलेट करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर. वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेटा, फॉर्मूला बताओ जल्दी से. वेंट ऑफ फैक्टर होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर हम कहेंगे मोल्स बिफोर एसोसिएशन. एसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स बचे आपके पास, डिवाइड बाय एसोसिएट होने से पहले कितने थे, मतलब आपने इनिशियली कितने लिए थे. क्लियर. तो अगर हम यहाँ पे अब I की वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा बेटा, I इक्वल्स टू मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितना 1 - X/2 डिवाइड बाय 1. तो यहां से I की वैल्यू आ गई 1 - X/2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इतनी बात समझ आई. अब यहां पर आपको X भी नहीं पता और I भी नहीं पता, X की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो हमें यहां पर पहले देखना पड़ेगा कि वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा. और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, देखो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है, अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल क्या है बेटा, नॉर्मल मोलर मास का मतलब क्या हुआ, वो मोलर मास जो आप कैलकुलेट करते हैं. C6H5COOH कितना आएगा यहाँ पर, देखो कितने कार्बन एटम से टोटल बेटा 7. तो ये हो जाएगा 12 × 7 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 2, तो 16 × 2. ये आ जाएगा आपके पास 122 ग्राम्स पर मोल. दिस इज नॉर्मल मोलर मास. एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है बेटा, यहां पर जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे तो जो एसिड है वो एसोसिएट हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे तो आपके पास जो मोलर मास है वो भी अलग आएगा. तो हम एबनॉर्मल मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो
हमने पढ़ा है फॉर्मूला, इसीलिए तो आपको ऊपर इतनी सारी चीजें दी हैं, क्योंकि यहां से आपको कैलकुलेट करना है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैसे करेंगे, देखो M2 इक्वल्स टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू डेल्टा TF। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन भी बहुत आसान है बेटा, हमने एक एग्जाम्पल में की है। क्लियर, क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। KF कितना बेटा 4.9 इंटू W2 इज 2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 कितना है 25 इंटू डेल्टा TF इज 1.62। ठीक, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो यह आ जाएगा 241.98 ग्राम पर मोल। दिस इज एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब मैं यहां से निकाल दूं I की वैल्यू। सो I इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, नॉर्मल मोलर मास कितना है आपके पास 122 डिवाइड बाय 241.98। दिस विल कम आउट टू बी 0.504। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो एक बनाई आपने इक्वेशन नंबर 1 और एक बनाई इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ आ गया? ओके, अब ये जो आपने पहले M2 कैलकुलेट किया है इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन। यहां तक समझ आया हमें? अब क्या करेंगे, I की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव I इक्वल्स टू 1 माइनस x बाई 2 इक्वल्स टू I की वैल्यू कितनी आई 0.504। तो x बाई 2 कितना आया बेटा, x बाई 2 इज 1 माइनस 0.504 विच इज इक्वल्स टू 0.496। ठीक है, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 0.496 इंटू 2, सो x इक्वल्स टू 0.992। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू। ठीक, अब इस x की वैल्यू का क्या मतलब है बेटा, हमने स्टार्टिंग में लिए थे 1 मोल, 1 मोल में से x पार्ट एसोसिएट हो रहा है। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन का मतलब हुआ कि 100 में से कितना पार्ट एसोसिएट होगा। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल बेटा, 1 में से कर रहा था x, तो 100 में से कितना करेगा बेटा 100x, है ना। तो ये कितना जाएगा बेटा, हम लिखेंगे परसेंटेज एसोसिएशन इक्वल्स टू 0.992 इंटू 100 कितना आया, ये आ जाएगा आपके पास 99.2%। दिस इज द आंसर फॉर दिस एग्जाम्पल। समझ आ गया क्या क्या करना था आपको? आपको निकालना था वेंट ऑफ फैक्टर, मोलर मास इसीलिए दिया हुआ है आपको वहां पे। उसके बाद आपने वेंट ऑफ फैक्टर निकाला इस रिएक्शन से, दोनों की वैल्यूज एक दूसरे में पुट कर दी। उसके बाद आपके पास आ गई x की वैल्यू, और x क्या बता रहा है कि 1 में से कितना पार्ट एसोसिएट हुआ। तो 1 में से अगर x पार्ट एसोसिएट होगा तो 100 में से कितना होगा बेटा 100x। हमने मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू को 100 से, तो आपके पास आ गया परसेंटेज एसोसिएशन। क्लियर, चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन। देखो बेटा क्या क्या दिया है यहाँ पर, द क्वांटिटीज आर W2, KF, W1, डेल्टा TF, ये वैल्यूज हमें गिवन है। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन द इक्वेशन 1.36, ये वही इक्वेशन है जिसमें हमने यहाँ पर M2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो अब क्या करना है, आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी यहाँ पर, और आपके पास M2 आ गया 241.98 ग्राम पर मोल। एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है बेटा इतना ही है। नॉर्मल मोलर मास कितना था, नॉर्मल मोलर मास आया आपके पास 122। ठीक, अब आपने लिखा यहाँ पर इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इफ x represents the degree of association of the solute, then we would have 1 minus x mole of benzoic acid left in unassociated form and correspondingly x by 2 as associated moles of benzoic acid at equilibrium। ये 3-4 लाइनों में जो लिखा है बेटा, ये है ये वाली चीज है जो हमने इक्वेशन बनाई है ना यहाँ पे, कि कितना पार्ट एसोसिएट होगा तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा आपको, वही सब यहाँ पर लिखा है। Clear? So therefore total number of moles of particles at equilibrium is 1 minus x plus x by 2 is 1 minus x by 2. Thus total number of moles of particles at equilibrium equals Vent of factor I. ये लाइन कैसे लिखी बेटा, ये लाइन हमने लिखी इस फॉर्मूले से, I is moles after association divide by moles before association. तो after association थे 1 minus x by 2 और before association थे 1, तो जितना आपके पास टोटल मोल्स at equilibrium आया उतना ही आपके पास आ गया Vent of factor। क्लियर, फिर यहाँ पे लिखा है बट I इज नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास है 122 ग्राम पर मोल, हमने कैलकुलेट कर लिया, डिवाइड बाय 241.98। ये कहां से आया बेटा, ये आया M2 वाले फॉर्मूले से। ठीक,
दोनों वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यूज को इक्वेट कर दिया, तो यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स बाई टू इज दिस एंड x by 2 is 1 minus 122 divided by 241.98, तो 1 minus 0.504, 0.496. x की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ गया 0.992. Therefore, degree of association of benzoic acid in benzene is 99.2%. या फिर हम इसको कह सकते हैं percentage association of acid is 99.2. ठीक है बेटा, समझ आया ये? ओके, अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के लास्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप खूब सारी प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय.